ब्लॉगर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स और एसईओ एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये वन लाइन एसईओ टिप बहुत पावरफुल है 2023 में। ये क्लाइंट ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लिस्टेड है। एक साल पहले इसके लिए एसईओ स्टार्ट किया था। एक साल में 77,000 से 258,000 ट्रैफिक। एसईओ 2023, क्या आपने सोचा है 2023 में एसईओ का क्या ट्रेंड होगा? कौन रैंक करेगा, कौन एसईआरपी से गायब होगा? मैंने 2009 में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था और एसईओ के बारे में तभी से ही मैंने समझना स्टार्ट किया था। मुझे समझा था कि गूगल का एक एल्गोरिदम है जो डिसाइड करता है कि गूगल में कौन रैंक करेगा और कौन नहीं। गूगल के एल्गोरिदम में लगभग 200 फैक्टर्स हैं जो कि होता तो एक सीक्रेट है, लेकिन स्मार्ट लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझ लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं। लेकिन कुछ स्पैमर्स होते हैं जो इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कुछ स्पैमर्स कहना गलत होगा, बल्कि ढेर सारे। 2023 में ये और बढ़ने वाला है। थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे। ये स्पैमर्स को कंट्रोल करने के लिए गूगल अपने एल्गोरिदम में चेंजेस लाता है, जिसे गूगल अपडेट्स कहते हैं। अगर 2010 की बात करूं तो 2-3 ही अपडेट्स आए थे। अगर 2011 की बात करूं तो 2 मोटे मोटे अपडेट्स आए थे, गूगल पैंडा एंड फ्रेशनेस। लेकिन 2022 में 1 डजन से भी ज़्यादा अपडेट्स थे। उनमें से कुछ चुनिंदा जो नाम हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज, पेज एक्सपीरियंस, कोर अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट और लिंक स्पैम अपडेट। जब भी कोई अपडेट आता है तो कितने ही ब्लॉगर्स, वेबसाइट ऑनर्स की हालत ऐसी होती है जैसे ये, और कितने ही लोग होते हैं जैसे ये। तो 2022 में बहुत सारे झटके खाए हैं लोगों ने, और 2023 कम झटके नहीं देने वाला। ऐसे ही हम कुछ प्रेडिक्शंस की बातें करेंगे कि 2023 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपको साल की शुरुआत से ही किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और कैसे आप अपने आप को, अपनी वेबसाइट को ऐसे बना सकते हो कि हर झटका आपको या तो धीरे से लगे या लगे ही ना। मेरे भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जिन पर मैं और मेरी टीम काम करती हैं, एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं। आई वॉज लकी कि 2022 में मैंने एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी के एसईओ प्रोजेक्ट को हैंडल किया था, और ये एक इंडियन कंपनी है। आई वॉज हेडिंग देयर एसईओ प्रोजेक्ट सिंस नवंबर 2021। एक साल में आप देख सकते हैं ट्रैफिक 77,000 से 258,000। इस क्लाइंट के लिए 2022 में मेरी अलग स्ट्रैटेजी थी, लेकिन 2023 में कुछ अलग स्ट्रैटेजीज है एसईओ की। तो क्या नया होगा एसईओ में 2023 में? हम इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एसईओ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्लॉगर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, लोकल बिजनेस ओनर्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सॉलिड एसईओ टिप्स बताऊंगा। पहला है एआई कंटेंट। 10-12 साल पहले लोग स्पिन रीराइटर यूज करते थे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मतलब कि किसी वेबसाइट से या आर्टिकल डायरेक्टरी से एक आर्टिकल उठाया, उसे स्पिन रीराइटर में या राइटर में डाला और एक नया यूनिक कंटेंट मिनटों में तैयार। लेकिन स्पिन रीराइटर के कंटेंट की क्वालिटी ऐसी होती थी कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ लूँ तो समझ में आ जाता था कि ये स्पिन कंटेंट है। अब मुझ जैसे इंसान को समझ में आ जाता था तो फिर गूगल के बारे में तो सोचना ही नहीं, यूं किसी के स्पिन कंटेंट को डिटेक्ट कर लेता था। अब आते हैं 2023 में, और ये टाइम है स्पैमिंग का। मेरा मतलब है एआई कंटेंट राइटिंग का। जैस्पर वाज वन ऑफ द फर्स्ट एआई राइटिंग टूल्स एंड द लीडर इन एआई राइटिंग। लेकिन पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे एआई राइटर्स लॉन्च हुए हैं। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी, जो कि बहुत ट्रेंड में था, जैस्पर एंड चैट जीपीटी दोनों ओपन एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये जो एआई राइटर्स हैं, उनको ऐसा ट्रेंड किया गया है कि एकदम यूनिक ओरिजिनल आर्टिकल्स मिनटों में आपको बनाकर दे दे। सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं, क्रिएटिव कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स, एड कॉपीज, मेटा टैग्स और जो आपको लिखना है वो सब। युवल नोआ हरारी ने अपनी बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में 4 साल पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि किस तरह से एआई लाखों जॉब्स को खत्म कर देगा, और 2023 में इसका एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 80% फ्रीलांस राइटर्स को ये एआई राइटर्स रिप्लेस कर देंगे।
मैं खुद पिछले 1 साल से एआई राइटर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एंड आई फाउंड इट सेटिस्फैक्टरी, बट आई रियली नेवर यूज फॉर माई मेन ब्लॉग्स एंड यूट्यूब कंटेंट। ये जो वीडियो है एसईओ इन 2023, ये भी एकदम ओरिजिनल है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिसर्च। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर कोई एआई यूज करके जो इस वीडियो में एसईओ इन 2023 के बारे में बता रहा हूं, क्या एआई टूल ये कर सकता है? नो, AI can never replace experience. It can replace research, but not experience. And that is what matters when it comes to establishing yourself as a brand, as an authority. हाँ, आपका अगर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म अर्निंग का है या तो ये पॉसिबल है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट बाय स्पेंसर, ही सेज हिज एआई कंटेंट आर रैंकिंग ऑन गूगल सर्च। सो दिस ईयर गूगल की सबसे बड़ी टक्कर एआई राइटर्स के साथ है और एआई कंटेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी जो रीसेंट अपडेट था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उसमें गूगल का मेन फोकस एआई कंटेंट ही था और 2023 में गूगल इस हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को लेकर और ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए अगर आपके पास इनफ एक्सपर्टीज नहीं है। AI dependency without skill is risky, but your expertise in your niche plus AI can be a good combination if you use it moderately and responsibly. Second है EAT। कुछ एक्सपर्ट इसे EEAT भी कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा E मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन ये EAT क्या है और ये क्यों 2023 में इतना इंपॉर्टेंस रखता है? EAT स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये शुरुआत में सिर्फ YMYL वाली साइट्स के लिए ही था, लेकिन गूगल ने अभी कंफर्म किया है कि वी डू इट टू एवरी सिंगल क्वेरी एंड एवरी सिंगल रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू गूगल, EAT ना तो कोई गूगल का अपडेट है और ना ही गूगल एल्गोरिदम में एक इंपॉर्टेंट सिग्नल माना जाता है। लेकिन गूगल की QRG बुक में EAT एक बड़ा क्राइटेरिया है। गूगल के जो एक्सटर्नल क्वालिटी रेटर्स है, जो कि आपकी वेबसाइट को इवेल्युएट करते हैं, वो आपकी वेबसाइट के EAT को भी अकाउंट में लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे सबमिट द रिपोर्ट टू गूगल। अगर आपकी वेबसाइट का EAT स्ट्रांग है तो यू हैव गुड चांसेस ऑफ रैंकिंग इन गूगल। सो हाउ टू इंप्रूव योर EAT, या इन अदर वर्ड्स हाउ टू मेक योर EAT स्ट्रांग? सबसे पहले EAT के हर लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। E in EAT stands for expertise, मतलब कि जो भी कंटेंट आपके वेबसाइट में पब्लिश हो रहा है उसमें ऑथर की या फिर पब्लिशर की क्या एक्सपर्टीज है। जैसे अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई टिप्स दे रहे हो तो क्या वाकई में आपको फिटनेस के बारे में मालूम है, या फाइनेंस टॉपिक पर अगर आप लिखते हो तो क्या आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का है। डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो तो आपको खुद को डिजिटल मार्केटिंग आती है क्या। एक्सपर्टीज के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, अभी एक और E ऐड हुआ है, मतलब कि एक्सपर्टीज के साथ साथ कितना एक्सपीरियंस है आपका। सो बिफोर यू चूज अ निश, मेक श्योर यू हैव गुड एक्सपर्टीज इन दैट निश और मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डेवलप एन एक्सपर्टीज। नेक्स्ट इन EAT इज A, मतलब कि आपकी अथॉरिटी क्या है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो कितनी ही स्किल्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, बहुत उनको नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहते हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। सो हाउ डू यू कन्विंस गूगल आपकी एक्सपर्टीज के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में? यहाँ पर काम आता है आपका सोशल प्रेजेंस एंड हाउ डू पीपल नो यू ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके सोशल प्रोफाइल पर आप कहते हो यू आर अ डिजिटल मार्केटर एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, देन दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। इसके साथ ही हाउ डू अथॉरिटी वेबसाइट्स और टॉप वेबसाइट्स इन योर निश मेंशंस यू और गिव यू बैकलिंक्स। हियर यू का मतलब या तो ऑथर या वेबसाइट। जितनी बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी साइट्स एंड टॉप साइट्स इन योर निश, उतनी आपकी अथॉरिटी। सो ट्राई टू कवर कंटेंट दैट कैन अर्न यू सच काइंड्स ऑफ मेंशंस एंड बैकलिंक्स। देन लास्ट T इन EAT मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब कि आपका E और A ठीक है, लेकिन आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग कैसे एंगेज करते हैं आपकी साइट के साथ।
जितना ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आपकी वेबसाइट के एंड ऑथर के, गूगल कंसीडर यू ट्रस्टवर्दी. So in 2023, make EAT a vital area to work on. Third है पेज एक्सपीरियंस. गूगल इज वेरी सीरियस अबाउट पेज एक्सपीरियंस और आपको इसे अच्छे से समझना जरूरी है. सो व्हाट इज पेज experience? According to Google, page experience is a set of signals that measure how users perceive the experience of interacting with a web page beyond its pure information value, both on mobile and desktop devices. मतलब कि पेज एक्सपीरियंस कंटेंट कितना वैल्यूबल है इसके बारे में नहीं है, बल्कि यूजर जब आपके वेबसाइट पर आता है और आपके किसी पोस्ट के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है. मतलब साइट की स्पीड, कितने टाइम में आपका पेज इंटरैक्टिव हो जाता है, आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, आपकी साइट में HTTPS है या नहीं, इंट्रूसिव, इंटरस्टिशियल मतलब ऐसे कोई एलिमेंट्स जो आपके मेन कंटेंट को ब्लॉक कर रहे हो वो प्रेजेंट है क्या. ये सब काउंट होता है पेज एक्सपीरियंस में और इसमें कोर वेब वाइटल्स का अच्छा रोल है. कोर वेब वाइटल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको LCP, FID एंड CLS को इंप्रूव करना पड़ेगा. हियर गूगल हैज सजेस्टेड अ 3-step वर्कफ्लो फॉर एंश्योरिंग योर वेबसाइट्स कोर वेब वाइटल्स स्टे हेल्दी. I'll suggest you to use some good cache plugins like WP Rocket and use compressed images to make your website speed faster. Otherwise, you can hire a web developer if this is a serious issue in your website. You can test the mobile friendliness of your website from this tool. Fourth is content and freshness. ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आपको अच्छे से समझना है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद कंटेंट. 2023 में कंटेंट की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल में आखिर रिजल्ट्स किस टाइप के आते हैं. अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो सिर्फ टेक्स्ट रिजल्ट्स होते थे, लेकिन 2022 में हमें डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट देखने को मिले. जैसे मैं अगर गूगल में सर्च करता हूँ टिप्स फॉर ब्राइटनिंग स्किन, तो ये देखो जो फर्स्ट रिजल्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का है. ये फीचर्ड स्निपेट में है. लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आर्टिकल नहीं वेब स्टोरी है तो यकीन करोगे मैं क्लिक करता हूं और वो ये देखिए वेब स्टोरी, एक नई चीज. वेब स्टोरी का रिजल्ट तो गूगल में है ही, लेकिन अभी फीचर्ड स्निपेट में भी है. और अगर मैं नीचे आता हूं तो ये देखिए यूट्यूब के वीडियोस. So Google is experimenting by adding stuff that can give quick answer to most user queries. So you have to ensure not just text, but your content strategy includes all type of content like YouTube, images, web stories and podcast. This will not only get you extra traffic, but gives you more engagement. It's not that difficult to create web stories and videos. Now, most of the SEOs are scared of zero-click results or featured snippets. So, बजाय डरने के, you should prepare yourself for featured snippet and zero clicks. Though it gives the quick info, but studies prove that users click more on these results as they look attractive. Do you know how to get your website into featured snippets? Let me know in the comment, or if you want, I will make a valuable video on this topic. इसके अलावा make sure कि आप short and long दोनों टाइप के कंटेंट पब्लिश करें, कंटेंट की डिमांड के हिसाब से. अगर आपको लगता है कि 500 से 700 वर्ड्स आर इनफ टू आंसर एन इंपॉर्टेंट क्वेरी इन योर पोस्ट, देन मेक इट शॉर्ट. और अगर डिटेल्ड लिख सकते हो तो 2000 या 5000 वर्ड का जो आर्टिकल है इट्स गुड फॉर रैंकिंग. ट्राई अगर आप यूजर क्वेरी का आंसर डिफरेंट तरीके से दे सको अपने फर्स्ट पेज कॉम्पिटिटर्स से. गूगल लाइक इट. Use structured data, FAQs, etc. in your post to get a rich snippet and extra traffic from people. Also ask column on Google search. Take the benefit of passage indexing by writing long form of content. गूगल पर डेली 15% सर्चेस न्यू होती है. सो लॉन्ग कंटेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पैसेज इंडेक्सिंग के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करने के. आपकी कंटेंट की स्ट्रेटेजी के साथ ही कंटेंट अपडेट भी आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए. फ्रेश कंटेंट हैज हायर चांसेस टू रैंक ऑन गूगल. सो इफ योर ओल्ड कंटेंट स्टिल सेज in 2021 or in 2022, make it 2023 by adding some valuable content that may be new to the users or by removing old content that is obsolete. सो इन माई ओपिनियन ये 4 प्रेडिक्शंस
हैं जो 2023 में जिस पर आप अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजी फोकस कर सकते हो? आई एम श्योर गूगल वोंट ट्रबल यू इफ यू फॉलो व्हाट आई सेड। नाउ द क्विक टिप्स फॉर एसईओ फॉर दीज पीपल। अगर आप ब्लॉगर है और इंडियन निश में काम कर रहे हैं, लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसा निश जिसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत ना हो, ऐसा निश जिसमें कंटेंट हर वेबसाइट पर सेम टाइप का हो। फॉर एग्जांपल जॉब साइट्स, लिरिक्स, रिजल्ट्स, इवेंट्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, न्यूज साइट्स। ऐसे ब्लॉगर्स के लिए 2023 में भी कुछ खास नहीं है। बेसिक एसईओ भी चल जाएगा, ईएटी का भी उतना इम्पैक्ट नहीं, बस टेक्निकल एसईओ पर फोकस करना है। अगर आप इंडिया टारगेट करते हो और निश ब्लॉग्स रन कर रहे हो जैसे फाइनेंस, ब्यूटी, फिटनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी पर ध्यान देना होगा। जितनी अच्छी अथॉरिटी उतनी स्टेबल आपकी वेबसाइट। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो और टारगेट यूएसए है तो आपके लिए ईएटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। A few mentions and backlinks from sites like Forbes, Entrepreneur, Business Insider, HuffPost, and even high DS sites in your niche will make a difference. अगर आप लोकल बिजनेस ओनर हो तो बैकलिंक्स फ्रॉम लोकल वेबसाइट्स इन योर सिटी कैन हेल्प यू टू रैंक लोकल कीवर्ड्स जो कि आपको बिजनेस दे सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट रन कर रहे हो, तो ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड प्रोडक्ट कंपैरिजन, प्रोडक्ट इमेज एसईओ, इन पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव है और नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो 2023 में आपका फोकस कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट प्लानिंग एंड वेबसाइट एनालिटिक्स पर होना चाहिए। आपका क्या प्रेडिक्शन है 2023 में एसईओ को लेकर? एसईओ को कितना सीरियसली लेते हो आप? कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल की फ्री इंफॉर्मेशन भी पेड इंफॉर्मेशन से बेटर होती है। All SEOs, bloggers and affiliate marketers and business owners, all the best for 2023.